range and the second is Elements Wellness. So first we'll go with on and on. सबसे पहला प्रोडक्ट जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज ऑन एंड ऑन का डाइवा लाइफ। तो डाइवा लाइफ को आज हम सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं। अब जितने लोगों डाइवा लाइफ की ट्रेनिंग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं और जिन लोगों ने इसके पहले भी अटेंड की है, हर ट्रेनिंग में मैं कुछ ना कुछ नई चीजें बताती हूँ। दो तरीके के डायबिटीज के पेशेंट मिलेंगे। देखिए, सारे प्रोडक्ट्स को डिटेल में घुसकर बात करना इम्पॉसिबल है, तो जो जरूरी प्रोडक्ट्स है जैसे डाइवा लाइफ 95 उसको थोड़ा टाइम लगाऊंगी। नोवेगा कैप्सूल, कॉफ्लिन उसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगी ताकि जो इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको पता चल जाए। दो तरीके के डायबिटीज के पेशेंट यू विल गेट इन मार्केट। सबसे पहला ऐसे पेशेंट्स मिलेंगे जिनको डाइवा लाइफ देकर ही रिजल्ट आ जाएगा। एक जिनको बस डाइवा लाइफ देकर रिजल्ट नहीं आएगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स ऐड करने पड़ेंगे, खाने में कुछ ऐड करना पड़ेगा, खाने से कुछ निकालना पड़ेगा। अगर किसी का शुगर लेवल 350 400, मैं जो अपने पेशेंट्स पे ट्राई करती हूँ वो सारी चीजें मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। 2 से 3 चीजें जो आप इंस्टेंट देखकर रिजल्ट ले सकते हैं। आइए बेसिक से समझते हैं। व्हाट यू मीन बाय डायबिटीज। अगर कोई इंसान आपको बोलता है मुझे डायबिटीज है, तो आपको क्या समझ में आएगा? जब हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बॉडी इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही। आपने खाना खाया, खाना आपके पेट में गया, डाइजेस्ट हुआ, पचा, पचने के बाद उसका शुगर बना। जैसे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता है, आपकी बॉडी में पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन बनाता है, ब्लड में छोड़ देता है। इंसुलिन एक्ट्स लाइक अ की, चाबी जैसा काम करता है। वो आपके सेल्स पे जाता है, तब चाबी खोलता है, तब आपके ब्लड से शुगर निकलकर आपकी बॉडी में चला जाता है। मतलब हमारी बॉडी में जो ब्लड है, वो आप ब्लड में जो शुगर है वो आपके बॉडी के सेल्स तक तभी पहुंचेगा, कोशिकाओं तक तभी पहुंचेगा जब आपकी बॉडी में उस लेवल में इंसुलिन होगा। अब क्या होता है, हो सकता है इंसुलिन की फैक्ट्री डैमेज हो जाए, बॉडी इंसुलिन नहीं बना पा रहा है। आपने देखा होगा कुछ केसेस में लोग इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं। ये क्या है? टाइप 1 डायबिटीज, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में जुवेनाइल डायबिटीज भी बोलते हैं, जो बचपन में लोगों को हो जाता है, बच्चों में देखा जाता है। The third kind of diabetes, second kind of diabetes is type 2. अगर कोई कहता है मुझे टाइप 1 है, तो आपको समझ में आना चाहिए वो इंसुलिन ले रहा है। टाइप 2 मतलब वो दवाइयों पे है, मेडिकेशंस पे है। 80% मेरे मरीज आपको टाइप 2 के मिलेंगे। The third one is gestational diabetes mellitus. जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी में भी उसको डायबिटीज देखा जाता है, तो ऑलमोस्टली 7 to 8 मंथ्स में उनको डायबिटीज देखा जाता है। जब भी हमें डायबिटीज होता है ना, हमारा बॉडी हमें कुछ सिम्टम्स दिखाता है। आपको ये सिम्टम्स अवेयर होने चाहिए आप इनसे। मार्केट में लोग आपको लक्षण नहीं बताते कि मुझे ये सिम्टम्स है, आपको पता होना चाहिए वो डायबिटीज के सिम्टम है। सबसे पहला सिम्टम है यू विल ऑलवेज फील टायर्ड, हमेशा थके थके महसूस करोगे, थकावट बहुत ज्यादा होगी। यूरिन बहुत ज्यादा आना स्टार्ट होगा, हर 1 घंटे में 2 से 3 बार आप यूरिन के लिए भाग रहे हो, तो ये भी एक सिम्टम देखा जाता है। सडन वजन कम होना स्टार्ट हो जाएगा, अचानक से वजन कम होना स्टार्ट हो जाएगा। पैरों में कोई या बॉडी में कोई वुंड हो गया है, जख्म हो गया है, वो हील नहीं होगा। जेंट्स में खासकर सेक्सुअल प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है, ये भी शुगर बढ़ने की प्रॉब्लम की वजह से देखा जाता है। आपको हमेशा भूख लगना स्टार्ट होगी। आप खाना खा रहे हैं लेकिन 1 घंटे के बाद आपको फिर से भूख लग जा रही है। क्यों? आपके बॉडी में ब्लड में शुगर है लेकिन वो आपके सेल्स तक नहीं पहुंच पा रहा। आपके सेल्स बहुत भूखे हैं, वो आपको बार बार सिग्नल दे रहे हैं खाना चाहिए, आप फिर से खाना खा रहे हो, शुगर लेवल बढ़ रहा है लेकिन आपकी बॉडी प्रॉपर्ली उस शुगर को ले नहीं पा रही है। आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है, कभी कभी आंखों की रोशनी चली जाती है। क्यों आंखों की रोशनी चली जाती है? ये रोड है, बोला गया इस पे छोटी गाड़ियां जानी चाहिए। अगर इस रोड पे रोज ट्रक जाएगा, क्या होगा? रोड पे खराब हो जाएंगे, रोड पे खड्डे वड्डे आ जाएंगे। सेम चीज हमारी बॉडी में होती है। जो थोड़ी जाड़ी नसें उनमें शुगर ज्यादा है, बेचारी झेल लेती है, लेकिन जो बहुत पतली नसें, आंखों के पास की, हाथ की एंड की नसें, आपने देखा होगा जिन लोगों का शुगर बहुत हाई होने लगता है, कि जो पेरिफेरल एक्सट्रीमिटीज होती है, मतलब हाथ के एंड और पैर की उंगलियां, वो जल्दी काली पड़ना स्टार्ट होने लगती है। क्यों? ब्लड सर्कुलेशन, वहां की नसें डैमेज होने लगती है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता, वो एरिया मरने लग रहा है। तो बहुत सारे केसेस में ये सारी प्रॉब्लम होने लगती है और आंखों की रोशनी जाने के चांसेस हो जाते हैं। एक बहुत कॉमन चीज है जिसको हम नंब बोलते हैं, आपके हाथ बहुत नंब हो जाएंगे, आपको टिंगलिंग सेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। मैक्सिमम पेशेंट जो आते हैं उनको अगर पूछोगे कौन से टेस्ट करवाए हैं, तो उनका कहना होता है पीपी, फास्टिंग, HbA1c। इसके अलावा वो टेस्ट नहीं करवाते। आपको पता है 90% लोग मार्केट में जो दवा खा रहे हैं उस दवा का नाम क्या है? मेटफॉर्मिन। अच्छा, बहुत सारे लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं है। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। आप कितनी देर करोगे? 2 घंटे 4 घंटे थक जाओगे आप।
तो रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, रिकॉर्डिंग इज नॉट अलाउड। आप YouTube पे जाकर श्वेता राय नाम डालिए, प्रोडक्ट का नाम डालिए, आपको हर एक प्रोडक्ट के आधे आधे घंटे के वीडियोस मिल जाएंगे। आप वहां पे जाकर देख लीजिए। यहाँ पे जो मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ उसको नोट डाउन करिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग आप दोबारा देखेंगे नहीं, इसके लिए नोट डाउन करिए। जब हम कोई चीज लिखते हैं वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट याद रखिएगा, जब भी आप किसी डायबिटीज पेशेंट को मिल रहे हैं तो उसको ये चीज जरूर पूछिए कि आपकी कौन सी मेडिकेशन चल रही है। अगर वो बहुत दिनों से मेटफॉर्मिन ले रहा है तो बहुत हाई चांसेस होते हैं उसका विटामिन B12 कम हो जाता है। अब विटामिन B12 कम होगा तो क्या होगा, एक एग्जांपल, सपोज करिए यहाँ पे एक फैन लगा है, वहां पे स्विच है, मैंने जैसे स्विच दबाया तो ये वाला फैन कितनी देर में चलना स्टार्ट होगा, 1 घंटे या 2 घंटे के बाद? सडन चलना स्टार्ट होगा, तुरंत चलना स्टार्ट होगा। क्यों चलेगा तुरंत? क्योंकि वहां से एक वायर इससे कनेक्टेड है और वो वायर से इलेक्ट्रिसिटी आके इसको तुरंत 1 सेकंड में चलाना स्टार्ट कर देती है। अगर उस तार, आपने कोई भी तार देखी है, उस पे एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है, अगर कोई चूहा आके वो प्लास्टिक की कोटिंग को खराब कर दे, वो तार को बीच से काट दे, तो अगर वो फैन में चलाऊंगी तो शायद फैन रुक के चले या फैन ना चले, हो सकता है। सेम चीज हमारी बॉडी में होती है। कोई चीज गर्म है, मैंने ऐसे छुआ, मैं 1 सेकंड के अंदर अपना हाथ हटाऊंगी। क्यों? ऐसे जैसे छुआ, सिग्नल यहां से दिमाग तक गया, दिमाग ने बोला ये चीज गर्म है और हाथ को सिग्नल दिया और मैंने तुरंत 1 सेकंड में अपना हाथ वहां से हटा लिया। हमारी बॉडी में भी एक वायर के थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू ये जो सिग्नल होता है, यहाँ पे 90% लोग नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के, इसलिए मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज कर रही हूँ। हमारी बॉडी में भी एक सिग्नल जाता है न्यूरॉन्स के थ्रू, उसके ऊपर भी एक कोटिंग होती है, माइलिन शीथ, उसको कौन बनाता है? विटामिन B12। तो अगर आपका विटामिन B12 बंद होता है, कम होता है, तो आपकी शीथ डैमेज होती है, जिसकी वजह से अगर मेरा विटामिन B12 बहुत ज्यादा कम होगा और मैंने कोई गर्म चीज छुई, मुझे थोड़ी देर बाद रियलाइज होगा कि मुझे कोई गर्म चीज मैंने छुई है। डायबिटिक पेशेंट जिनका शुगर हाई है, उनके पैर में कोई चीज घुस जाती है, उनको दर्द महसूस नहीं होता। हार्ट अटैक आके चला जाता है, साइलेंट हार्ट अटैक, उनको दर्द भी महसूस नहीं होता है। इसीलिए इफ यू आर अ डायबिटिक पेशेंट, प्लीज गेट योर विटामिन B12 टेस्ट डन। प्लीज विटामिन B12 का मैं आपको लास्ट में एक लिस्ट भी दूंगी, वो टेस्ट जरूर करवा लीजिए। हाथ पैर नम होना स्टार्ट हो जाते हैं, यू विल ऑलवेज फील थर्स्टी, बहुत प्यास लगना स्टार्ट हो जाती है। लेडीज को यूरिन के इन्फेक्शन ज्यादा देखे जाते हैं, आपके यूरिन में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होगा, क्योंकि जब यूरिन से शुगर बहुत ज्यादा पास होता है तो इन्फेक्शन देखना बहुत सारे केसेस में होता है। ये सारी प्रॉब्लम होती है, तो गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, ये सब बहुत कॉमन फीचर्स है जो डायबिटीज में देखे जाते हैं। डायबिटीज की वजह से कोई नहीं मरता, कहते हैं डायबिटीज की होने वाली कॉम्प्लिकेशंस की वजह से लोगों की डेथ होती है। आंखों की रोशनी चली जाती है, रेटिनोपैथी, किडनी खराब हो जाता है, नेफ्रोपैथी, नर्व्स डैमेज हो जाते हैं, न्यूरोपैथी, हार्ट अटैक आ जाता है, कार्डियक प्रॉब्लम्स, एम्पुटेशन, पैर काटने पड़ जाते हैं। डायबिटीज की वजह से कोई नहीं मरता, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस की वजह से लोगों की डेथ हो रही है। आज बोला जाता है इंडिया में 10 लाख लोग हर साल डायबिटीज की वजह से मर रहे हैं। आप समझ रहे 10 लाख कितना बड़ा नंबर है। लास्ट 3 सालों में कोरोना की वजह से 2.5-3 लाख लोग ही मरे हैं 3 सालों में, उससे ज्यादा 10 लाख तो हर साल डायबिटीज की वजह से मर रहे हैं। लास्ट 2 सालों में हार्ट अटैक की वजह से पता है कितने लोग मरे? 60 लाख। कोरोना की वजह से 3 साल में 3 लाख मरे हैं, हार्ट अटैक की वजह से 60 लाख मरे हैं। तो आज हार्ट अटैक और डायबिटीज ज्यादा खतरनाक बीमारियां हैं। इंडिया में 35% लोगों को पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है, इतना ज्यादा कॉमन हो रहा है डायबिटीज। नॉर्मली हम ये टेस्ट करवाते हैं, समझिएगा। पीपी फास्टिंग HbA1c क्या होता है? फास्टिंग का मतलब मैंने रात में 8 बजे खाना खाया, अगले दिन 8 बजे शुगर का टेस्ट किया, जब मैं रात में 10 से 12 घंटे में भूखा था, मेरे ब्लड में शुगर का लेवल क्या था? दिस इज कॉल्ड फास्टिंग। पीपी का मतलब होता है खाना खाने के 2 घंटे के बाद जो हम अपना शुगर का टेस्ट करते हैं उसको हम पीपी कहते हैं। तीसरा जो है HbA1c, ये क्या है? HbA1c समझिएगा, बहुत सारे लोग आपसे पूछ सकते हैं HbA1c का मतलब क्या है। आपने एक चीज सुनी है, हीमोग्लोबिन किधर होता है? हीमोग्लोबिन ब्लड में होता है। शुगर किधर होता है? ब्लड में होता है। हीमोग्लोबिन भी ब्लड में, शुगर भी ब्लड में, दोनों साथ साथ घूमेंगे तो प्यार मोहब्बत तो हो ही जाएगा ना दोनों के बीच में। ये रेड की चीज क्या है? दिस इज योर हीमोग्लोबिन। और ये जो पीली पीली चीज इसमें चिपकी हुई है, ये आपका हीमोग्लोबिन है, आपका हीमोग्लोबिन है, और ये शुगर है इसमें पीली पीली चीज। अब जब आपके ब्लड में, हम सबके ब्लड में आपका HbA1c का लेवल अगर 4.5 से 5.7 के बीच में है तो नॉर्मल है। अगर आपके ब्लड में शुगर ज्यादा होगा तो ज्यादा चिपकेगा आपके हीमोग्लोबिन पे,
तब रिपोर्ट आएगा 12, 13, 14, 15, 16, डॉक्टर बोलेंगे ध्यान देने की जरूरत है। तो HbA1c आपका बढ़ना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके लिए आपके पास HbA1c का चार्ट लिखा होना चाहिए। अगर किसी का HbA1c 4.5 से 5.7 के बीच में है, एक्सीलेंट कंट्रोल है। 5.7 से 6.5 के बीच में है, आप प्री डायबिटिक हो चुके हैं। 6.5 के ऊपर आया है HbA1c, कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, डायबिटीज हो चुका है। और अगर 8 के ऊपर है तो ध्यान देने की जरूरत है। मतलब क्या है, HbA1c आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता है। अब एक इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट याद रखिएगा, जब भी आप किसी को डायपालाइफ दे रहे हैं और 3 महीने के बाद वो जब टेस्ट करवा रहा है, एक चीज हमेशा याद रखिए, टेस्ट करवाने के 48 आवर्स के अंदर आपके ब्लड में अल्कोहल नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि रात में पार्टी की, सैटरडे नाइट और संडे को फ्री है तो शुगर टेस्ट करवा लिया। 48 आवर्स के अंदर आपके ब्लड में अल्कोहल नहीं होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करवाते हैं तो किसी पैथोलॉजी में जाकर टेस्ट करवाइए। यहाँ का जो हम शुगर टेस्ट करते हैं वो 100% एक्यूरेट नहीं होता है, क्योंकि हर एक फिंगर्स का आप घर में मशीन है ना, 5 उंगलियां का फिंगर टेस्ट करिए, सब में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस आ जाएंगे। तो इसके लिए 3 महीने के बाद आप करवा रहे हैं तो किसी अच्छे पैथोलॉजी में जाकर अपना शुगर टेस्ट करिए। थर्ड पॉइंट, कभी भी फीवर में शुगर टेस्ट मत करिए। फीवर में आपका शुगर 250, 300, 350 भी दिखा सकता है। फीवर में हमारी बॉडी बहुत सारी चीजें लड़ रही होती है, बहुत सारी चीजें चल रही होती है। उस समय जब हमला होता है, अभी यूक्रेन पे हमला हुआ है तो क्या हुआ है, बहुत सारे फौज आ गई है, बहुत सारी बंदूकें निकल रही है। तो जब आपको फीवर होता है तो बॉडी अपने हाई पीक पे होता है, लड़ाई कर रहा होता है, उस समय आपका शुगर हाई होता है। कभी भी शुगर फीवर में मत करिए, जब फीवर उतर जाए, 2-4 दिन हो जाए, तब जाकर शुगर टेस्ट करिए। इसीलिए बहुत सारे लोग मिसलीड हो जाते हैं। फीवर हाई होता है, हॉस्पिटलाइज होते हैं, अरे शुगर बहुत हाई है, इंसुलिन चढ़ाना स्टार्ट करो, तो उस समय मत करिए। फीवर में हमेशा आपका शुगर हाई होता है। उसके बाद मैं आपको अपने घर का केस बताती हूँ। मेरे जो दादाजी थे वो एक आर्मी ऑफिसर थे, और जब वो रिटायर हुए तो शुगर कंट्रोल नहीं होने की वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, उनके पैरों में बहुत ज्यादा जख्म हो गया था, उनकी याददाश्त जा चुकी थी, वो किसी को घर पे पहचान नहीं पाते थे। 1.5 साल वो बेड पे पड़े हुए थे और लास्ट में फिर उनकी डेथ हो गई। डायबिटीज की वजह से यही सारी प्रॉब्लम होती है। अगर आप किसी को डायपालाइफ देते हो और उसका 1% HbA1c कम होता है, मैं 1% की बात कर रही हूँ, 1% भी HbA1c कम होता है, तो जो आईसाइट खराब होने वाली थी, आंखों की रोशनी जो जाने वाली थी, वो 20%, 25% बच जाती है। किडनी जो खराब होने वाला था 25% बच जाता है। जो आपके नर्व्स डैमेज होने वाले थे 25% बच जाते हैं। जो आपको मोतियाबिंद, कैटरैक्ट होने वाला था 90% चांसेस कम हो जाते हैं। हार्ट अटैक होने वाला था 16% चांसेस कम हो जाते हैं। आपको पैर काटने की प्रॉब्लम आने वाली थी, डेथ होने वाली थी, तो 43% चांसेस कम होते हैं अगर किसी का 1% HbA1c कम हो रहा है। तो आपने किसी को डायपालाइफ दिया, 3 महीने में 1% ही कम हुआ है, बोलिए इट्स अ बिग डील, बहुत बड़ी बात है। 1% भी अगर आपका कम हो रहा है तो उनको इंपॉर्टेंस बताइए HbA1c का। अब क्या होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें डायबिटीज हो जाता है। अच्छा, डॉक्टर क्या बोलता है, कितने दिनों के लिए डायबिटीज की दवा खानी है? 10 दिन या 15 दिन? लाइफ टाइम। बीवी छोड़ के जाएगी, डायबिटीज की दवा छोड़ के नहीं जाएगी। डायबिटीज की दवा हमें लाइफ टाइम लेनी होती है। अब ना आज अपने दिमाग पे ना एक क्वेश्चन लेकर जाए। आपने कभी ये सुना है कि 5 साल पहले एक पेशेंट एक दवा खा रहा था, 5 साल के बाद, पहले वो बस डायबिटीज की दवा खा रहा था, 5 साल के बाद उसकी थायराइड की दवा भी स्टार्ट हो गई, बीपी की दवा भी स्टार्ट हो गई है, बॉडी में कुछ पेन रहना, एसिडिटी कम। अभी 5 साल पहले वो एक दवा पे था, अभी 4 दवा पे है। कॉमन है, बहुत ही कॉमन केस स्टडी हम लोग हमेशा देखते हैं। आपने कभी ये सोचा कि 5 साल पहले मैं एक दवा पे जिंदा था और आज 5 साल के बाद मुझे 4 दवाइयां लेनी पड़ रही है, तो ये डॉक्टर मुझे ठीक कर रहा है कि खराब कर रहा है? हम ये सब सोचते ही नहीं है। हमारी दवाइयां बढ़ती जाती है और हम जिंदगी भर दवाइयां खाते जाते हैं। प्लीज याद रखिए, मार्केट की दवाइयां आपके सिम्टम्स को सप्रेस करती हैं, उसको दबाती हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते डॉक्टर साहब मेरे घर से बहुत बदबू आ रही है। वो बोलते कोई बात नहीं, परफ्यूम लेकर जाओ, सुबह शाम एक बार परफ्यूम मार देना। आप घर आते हो, रोज सुबह परफ्यूम मारते हो, शाम में परफ्यूम मारते हो, 1 महीने के बाद उस परफ्यूम से काम नहीं चलता। आप डॉक्टर को बोलते हो डॉक्टर मेरा परफ्यूम से काम नहीं चल रहा है। वो कहते कोई बात नहीं, दूसरा परफ्यूम लेके जाओ, सुबह शाम मार देना। कुछ दिनों के बाद आपको पता चलता है कि मेरे घर में चूहा मारा था जिसकी वजह से बदबू आ रही थी। चूहे को निकालकर फेंक दो, परफ्यूम की जरूरत नहीं पड़ेगी। मार्केट में हम अपनी मेडिसिन खा के अपने सिम्टम्स को सप्रेस करते हैं। जब हम सिम्टम्स को सप्रेस करते हैं तो क्या होता है, प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ने
एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने लगी, बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगी। मेरे पास एक पेशेंट आई, उसकी 22 टैबलेट चल रही थी। मैंने बोला बीमारी क्या है? बोले मैडम भूल गई हूँ क्या बीमारी। 5 साल पहले किसी एक बीमारी के लिए गई थी, आज मैं 22 टैबलेट खाती हूँ। टैबलेट खा खा के वो पेट भर जाता है उसका। ऐसे भी मरीज है। मतलब क्या है माय फ्रेंड, हम ये सब मेडिसिन लेना स्टार्ट करते हैं और आपको पता है सबसे बड़ी आयरनी क्या है आज मार्केट की? मैं कोई फार्मा कंपनी हूँ, मैंने कोई दवा बनाई, मैंने एक दवा डायबिटीज के ऊपर बनाई। यहाँ पे 50 डायबिटीज के पेशेंट है, मैंने 50 डायबिटीज के पेशेंट को अपनी दवाइयां देना स्टार्ट किया। 2 साल के बाद एक पेशेंट आता है, बोलता है आपकी दवा लेने से ये साइड इफेक्ट हो गया, नोट डाउन किया। 5 साल के बाद कोई और आता है, वो साइड इफेक्ट बताता है। बहुत सारे लोग कंप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। जब बहुत सारे कंप्लेन इकट्ठा हो जाते हैं तो बोला जाता है अरे ये तो दवा बहुत साइड इफेक्ट करती है। कुछ दिनों के बाद 20 साल के बाद उस दवा को बैन कर दिया जाता है। ऐसी बहुत सारी दवा एफटीसी फिर बाद में बैन कर देती है। इस 20 सालों में फार्मा कंपनी ने पैसा बना लिया, दवाइयां बेचकर पैसा बना लिया। प्रॉब्लम किसको हुई? आम जनता को हुई, क्योंकि उन्होंने दवा खाई, उनको साइड इफेक्ट हुए, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुआ, कुछ लोगों की बीमारियां और बढ़ गई। हम ऐसी दवाइयों को जिंदगी भर खाते रहते हैं और कुछ सालों के बाद बोला जाता है ये दवाइयां मत खाइए, ये आपको साइड इफेक्ट करेंगी। कोरोना के टाइम पे रेमडेसिविर 1-1 लाख रुपए में बेचा जा रहा था। अभी उस पे बोला गया कि जितने भी लोगों को दिया गया उस पे डेथ होना स्टार्ट हो गई। ऐसी बहुत सारी मेडिकेशंस आज मार्केट में चल रही है, तो हमें खुद से अलर्ट होना पड़ेगा कि हम क्या अपनी बॉडी में डाल रहे हैं। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखिए, कपड़ा फट जाता है तो कपड़े से सिलते हैं उसको, सीमेंट नहीं लगाते हैं। सीमेंट जहां पे अगर दीवार टूट जाती है तो दीवार को हम सीमेंट से ठीक करते हैं। हमारा शरीर 5 महाभूतों से बना है, 5 तत्वों से बना है, तो हमें वही चीज ठीक कर सकती है जो 5 महाभूतों से बनी है। आयुर्वेदा इसीलिए आप जब लेते हैं तो वो जड़ी बूटियां उसी नेचर ने बनाया है, उसी प्रकृति ने बनाया है जिसने हमें बनाया है, तो इसीलिए आपको वो चीज ठीक करती है। हम केमिकल खाते हैं और ये सोचते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा दिमाग अपना लगाइए, एजुकेशन लीजिए, ये सब नॉलेज हमें पता होनी चाहिए। कुछ दवाइयां बोला जाता है आप डायबिटीज के लिए ले रहे हैं और वो आपको पैंक्रियाटिक कैंसर तक कर देती है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आज ऐसी बहुत सारी दवाइयों को इंडिया में बैन किया गया। हमारी कंपनी ने सोचा क्यों ना हम कोई ऐसा प्रोडक्ट निकाले जो नेचुरल तरीके से ब्लड शुगर लेवल को बस कंट्रोल ना करे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स दे। याद रखिएगा, मार्केट की मेडिसिन का एक ही एम है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना। एग्जाम्पल, आपके घर में सामान बिखरा हुआ है, आपको पता चल जाए आपके एनटीसी लीडर आने वाले हैं, तो आप क्या करोगे? हॉल से सामान निकालकर कमरे में छुपा दोगे, किचन में छुपा दोगे, हॉल को साफ सुथरा कर दोगे, क्योंकि वहां पे वो बैठेंगे। मार्केट की दवा यही करती है। जब आप मार्केट की दवा लेते हैं तो बहुत सारी दवाइयां अलग अलग तरीके से काम करती है। एक एग्जांपल देती हूँ, आपके ब्लड से शुगर निकालकर अलग अलग अंगों में छुपाने का काम करते हैं। आप जब ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं बोलते हैं अरे वाह शुगर तो पूरा ही कंट्रोल में हो गया, लेकिन वो शुगर आपके अलग अलग अंगों में आगे चलकर किडनी का प्रॉब्लम, आंखों का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, अलग अलग बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए हमारी कंपनी ने सोचा कि बस शुगर कंट्रोल करना इज नॉट अ सॉल्यूशन। आपको क्या करना पड़ेगा? एक डायबिटीज पेशेंट आगे चलकर हार्ट का पेशेंट बनने वाला है। आप 3 बहनें होती हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, और तीसरा कोलेस्ट्रॉल। ये 3 सगी बहनें, एक आएंगी तो 2 और उसके पीछे पीछे आई जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? डाइबा लाइफ एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें एक ऐसी चीज डाली गई है जो हम सबके घर में मिलती है। क्या है वो? लहसुन। कुछ लोग बोलेंगे वाओ इसमें लहसुन ही, तो मैं लहसुन ही ना खा लूं। कितना खाओगे? 1 खाओगे, 2 खाओगे, 5 खाओगे, 10 खाओगे? 10 लहसुन की कलियां खाया तो 10 किलोमीटर दूर तक पता चल जाएगा कि लहसुन खा के आया है ना। मुझसे बहुत अच्छी खुशबू आती है उसके बाद। अच्छा, आपको पता है 1 कैप्सूल ऑफ डाइबा लाइफ इज इक्विवेलेंट टू 36 क्लोव्स ऑफ गार्लिक। एक कैप्सूल में 36 लहसुन की कलियों का बेनिफिट होता है। तो जब आप एक कैप्सूल खाते हैं तो आपको एक साथ 36 लहसुन की कलियों का बेनिफिट मिलता है। अब होता क्या है इस लहसुन में? लहसुन की कली के एक साइड पे एक चीज होती है एलिनिन और एक साइड पे एलिनेज। जब भी आप लहसुन को काटते हैं, चबाते हैं, पीसते हैं, इन दोनों में एक रिएक्शन होता है, देन एलिसिन बनता है। एलिसिन जैसे हमारी बॉडी में जाता है, हमारी बॉडी का पीएच उसको डैमेज कर देता है। हमारे बॉडी का जो पेट का लेयर्स है वो कभी कभी उसको डैमेज कर देता है। एलिसिन खाकर निकलो तो, लहसुन खा के निकलो तो मुंह से स्मेल आती है, इसलिए कुछ लोग कांदा, लहसुन ये सब थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। सो हमारी कंपनी ने क्या सोचा, क्यों ना अगर हम इसके साथ और भी बहुत सारी चीजों को मिलाकर इसको स्टेबलाइज किया गया। स्टेबलाइज का मतलब अब ये आपकी बॉडी में जाएगा तो कोई भी चीज इसको डैमेज नहीं करेगी, ये 100% अपना रिजल्ट देगा। हमने इसके साथ
और भी बहुत सारी चीजें डाली है। जैसा मैंने आपको बताया ना, बस शुगर कंट्रोल करना एम नहीं है। डायबिटीज पेशेंट में डायबिटीज के साथ साथ हार्ट की प्रॉब्लम भी आती है, लिवर की प्रॉब्लम भी आती है, आंखों की रोशनी भी जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब आप डायबालाइफ देते हो तो आप ये देखिए कि आपको कितने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। इसमें हमने और भी बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डाले हैं जो नेचुरल तरीके से आपके ब्लड शुगर लेवल को तो कम कर रही है। डायबिटीज की वजह से जो कंसिक्वेंसेस होने वाले हैं, जो और प्रॉब्लम होने वाले हैं, उसके ऊपर भी काम करता है। जैसे जितने भी डायबिटिक पेशेंट है वो आगे चलकर हार्ट के पेशेंट बनेंगे ही बनेंगे। हमने इसमें दालचीनी डाला है। दालचीनी नेचुरल तरीके से आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, एलडीएल को कम करने में हेल्प करता है और नेचुरल तरीके से आपको हार्ट के पेशेंट बचाने में भी मदद करता है। कभी कोई आपको ये बोले कि मैंने डायबालाइफ खाया और डायबालाइफ खाने के 2 से 4 दिनों के बाद मुझे इचिंग हो गई, पिंपल हो गए, तो टेंशन मत लीजिएगा। 50-60 हजार लोगों में 1-2 लोगों को ऐसा हो सकता है। क्यों होता है? एक कैप्सूल डायबालाइफ में 31.5 mg दालचीनी डाली गई है और वो भी एकदम प्योर दालचीनी। जब इतनी प्योर दालचीनी आपकी बॉडी में जाती है तो आपकी बॉडी को लगता है अरे ये चीज तो फर्स्ट टाइम आई है। रात के 2 बजे आपके घर के दरवाजे की कोई घंटी बजाएगा, आप भी डंडा लेकर निकलोगे, कौन आया रात के 2 बजे? फिर देखोगे पतिदेव है तो डंडा रख दोगे। कुछ लोग फायदा उठा सकते हैं। मतलब क्या है कहने का, जब भी कोई चीज फर्स्ट टाइम आती है तो बॉडी उस पर रिएक्ट करती है। तो कुछ लोगों की बॉडी में कभी-कभी डायबालाइफ लेने से पिंपल कुछ हो सकता है, तो स्ट्रेस मत लीजिए। डायबालाइफ लेकर कभी कोई इंफेक्शन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप एक चीज सुनिए एलिसिन, आप एक चीज सुनिए सॉरी, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक हम सबने खाया होगा। कुछ लोगों को तो एंटीबायोटिक इतना पसंद है ना, हल्का सा फीवर होता है एंटीबायोटिक, गले में खराश है एंटीबायोटिक, इतना एंटीबायोटिक खाते हैं। आपने कभी वो देखा है ऑल आउट मच्छर मारने की जो मशीन होती है, कुछ दिन तक मच्छर मारने की मशीन बड़ी मस्त काम करती है, कुछ दिनों के बाद उसी मशीन के सामने सारे मच्छर डांडिया करते हुए नजर आते हैं, मच्छर बेशरम हो जाते हैं, उनके ऊपर ऑल आउट का असर नहीं पड़ता। जो लोग बार-बार एंटीबायोटिक खाते हैं ना, हमारी बॉडी में जब हम बार-बार एंटीबायोटिक खाते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया के स्ट्रेन हो जाते हैं जिनके ऊपर एंटीबायोटिक का असर नहीं होता, उनको हम मेडिकल भाषा में सुपरबर्ग्स बोलते हैं। उसमें ही आता है एमआरएसए, मेथिस्टीन रेजिस्टेंस स्टाइफ्लोकोकस ऑरियस। ये एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जिसको जल्दी कोई एंटीबायोटिक भी ठीक नहीं कर सकता है। एलिसिन दुनिया का सबसे सेफ, मजबूत, नेचुरल एंटीबायोटिक है जो एमआरएसए जैसे गंदे इन्फेक्शन पे भी ठीक कर सकता है। तो डायबालाइफ लेकर आपको कभी कोई इन्फेक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि डायबालाइफ में एलिसिन एक खुद में एक नेचुरल एंटीबायोटिक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, अब कुछ लोग मनी मन सोच रहे होंगे चलो थैंक गॉड मैं तो एंटीबायोटिक नहीं खाता हूँ, मैं तो दवाइयां नहीं खाता हूँ, है ना? कुछ लोग जो दवाइयां नहीं खाते, एंटीबायोटिक नहीं खाते। एक और तरीके से भी एंटीबायोटिक आपकी बॉडी में जाता है, पता है कैसे? आपकी वो ट्रक देखी है जिसमें आपकी फेवरेट कोमड़ी पैक होकर जाती है, उस ट्रक से बड़ी अच्छी खुशबू आती है ना, मन करता है उसी के बगल में सो, उसी के बगल में उठूं, है ना? उस ट्रक के अंदर जो मुर्गियां हैं, आपको पता है वो मुर्गियां वहीं पे पॉटी कर रही है, वहीं पे खाना खा रही है, वहीं पे वो रह रही है। उस गंदी जगह पे वो जिंदा रह सके, उनको एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि वो उनको बीमारियां ना हो। वो एंटीबायोटिक जब आप दे रहे हैं, आज मुर्गियों को 10-15 दिन में 1.5 kg का बनाने के लिए उनको ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। वो ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी में कैंसर और ट्यूमर के ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करता है। फिर हम कहते हैं मुझे कैंसर कैसे हो गया, ऐसे कैंसर हो गया। तो इसके लिए जितना हो सकता है अवॉइड करने की कोशिश करें। देन वी हैव, थोड़ा जल्दी सेटल डाउन हो जाएंगे। देन वी हैव ब्रोकली। ब्रोकली से हमने अल्फा लिपोइक एसिड निकाला है। अल्फा लिपोइक एसिड बहुत सारे डायबिटीज पेशेंट में न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम होती है, नर्व्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो अल्फा लिपोइक एसिड आपको उसमें हेल्प करता है। डायबिटीज पेशेंट के लिए पालक बहुत अच्छी चीज है। आपको पता है एक नॉर्मल पेशेंट में भी अगर क्रोमियम पिकोलेट कम हो जाए तो उसका शुगर कंट्रोल ही नहीं होगा। हमने इसमें क्रोमियम पिकोलेट जो पालक से निकाला जाता है वो हमने इसमें डाला है, जो नेचुरल तरीके से आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। गुड़ नाम ही बताता है, गुड़ को मारने का काम करता है। पीपी, फास्टिंग, HbA1c में तीनों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए। अच्छा, नीम ना टेस्ट में बहुत मीठा होता है, आप नीम के पत्ते खाओगे आपको मजा आ जाएगा। आयुर्वेद कहता है कि जो भी चीज है उसका उल्टा करना स्टार्ट करो। अगर ब्लड में शुगर ज्यादा है तो यू हैव टू टेक समथिंग बिटर, कुछ भी बिटर कड़वा लेना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो नीम जो है वो नेचुरल तरीके से आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और नीम के जो पत्ते हैं
बहुत सारे लोगों की आंखों की रोशनी जाने की प्रॉब्लम होती है, हमने इसमें नीम लीफ का एक्सट्रैक्ट डाला है जो रेटिनोपैथी, आंखों की रोशनी जो जा रही है डायबिटीज की वजह से, उसको भी हेल्प करता है कंट्रोल करने में। Then we have added अरेका नट, जिसको हिंदी में सुपारी बोलते हैं। पुराने जमाने में देखिए खाना खाने के बाद लोग पान और सुपारी खाया करते थे, तो ये भी आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है और शुगर को कंट्रोल करता है। लास्ट में हम सबका फेवरेट करेला। करेला जो है वो भी नेचुरल तरीके से आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। आपको पता है करेले के अंदर एक ऐसी चीज होती है जो आपके इंसुलिन के जैसा ही एक्टिंग करती है, मिमिक्री करती है। तो जब आप करेला एक्सट्रैक्ट लेते हैं तो नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी में शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। तो हमने इसमें जितनी भी चीजें डाली हैं, बस शुगर कंट्रोल नहीं करता, HbA1c कंट्रोल करता है, आपका शुगर कंट्रोल के साथ HbA1c कंट्रोल करता है, ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करता है जो फ्यूचर में हार्ट की प्रॉब्लम से बचाता है, LDL को, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, देन आपके लिवर को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके डाइजेशन प्रोसेस को अच्छा करता है, आपके पेंक्रियास को स्ट्रॉन्ग करता है, डायबिटीज से होने वाली जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस है ना, आपको उससे बचाना स्टार्ट करता है। तो ये डायवालाइफ को एक्सट्रीम तरीके से बनाया गया है। अब याद रखिएगा, मार्केट में आपको दो तरीके के पेशेंट मिलेंगे, एक जिसमें बस डायवालाइफ देंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, एक जिनको बस डायवालाइफ देके रिजल्ट नहीं मिलेगा, अगर वो बहुत लंबे समय से और भी एलोपैथी की दवा ले रहे हैं, उनको और भी प्रॉब्लम हो रही है। इन दैट केस यू हैव टू ऐड फ्यू प्रोडक्ट्स। कुछ प्रोडक्ट्स आपको ऐड करने, पहले मैं प्रोडक्ट्स बता देती हूँ। ये कुछ प्रोडक्ट्स आप उसमें ऐड कर सकते हैं अगर उनका बस डायवालाइफ से रिजल्ट नहीं आ रहा है। Then you can add Spirulina Gold, Daily Detox, Livergain, ये सब चीजें आप ऐड कर सकते हैं कि 250-300 शुगर हो गया है, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। आपने ये प्रोडक्ट तो ऐड किया, लेकिन उसके साथ साथ आप कुछ चीजें खाने में हटा के कुछ चीजें खाने में ऐड कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में रिजल्ट निकाला है, 3-4 मंथ्स में उनकी सारी एलोपैथी की दवा बंद करवाई है। क्यों? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें खाने से हटानी पड़ेगी अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा। आप प्रोडक्ट दे रहे हैं बट शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है। सबसे पहली चीज जो खाने से हटानी पड़ेगी वो है दूध और दूध से बनी हुई चीजें, डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। कुछ लोगों को लगेगा कि मैडम दूध तो बहुत जरूरी है, दूध तो मेरे दादाजी 2-2 लीटर पी जाते थे, वो देसी गाय का दूध पीते थे, हम जर्सी गाय का दूध पीते हैं। जर्सी गाय को बनाया गया है, देसी गाय पहले जो होती थी वो 4-5 लीटर दूध देती थी, गाय का बच्चा पी लेता था, जो दूध बच जाता था परिवार पीता था। अभी जब गायों को इंडस्ट्रियलाइज किया गया, व्हाइट रेवोल्यूशन आया, तब गाय को हाइब्रिड करके बनाया गया, एक ऐसी गाय बनाई गई जो ज्यादा दूध दे, तब जर्सी गाय को बनाया गया। तो इसके लिए दूध जो है उसका जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी में जब जाता है तो बॉडी उस पर अटैक करती है और इंसुलिन को मारना स्टार्ट करती है। लीकी गट में डिटेल में समझाऊंगी। सो दूध और दूध से बनी हुई चीजें आप अवॉइड कराइए। बच्चा है, इंसुलिन का इंजेक्शन लग रहा है, सबसे पहले दूध बंद करवाइए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा। दूसरी चीज जो आपको अवॉइड करानी है वो है ग्लूटेन। ग्लूटेन किसमें मिलता है? गेहूं में मिलता है। गेहूं की रोटी में, आटे में जब आप पानी डालकर आटा करते हैं तो आप देखते हैं हाथ पे बहुत चिपक जाता है वो आटा। वही जब आप भाकरी बनाते हैं तो आटा नहीं चिपकता है, आटा टूटता है। आपको ग्लूटेन फ्री चपाती पे करना है। एक डॉक्टर ने बोला है, उनका नाम है डॉक्टर BM हेगड़े। जितने भी यहाँ पे मेडिकल बैकग्राउंड से लोग हैं उनको जरूर सुनिए, उनको पद्म भूषण मिला है, डॉक्टर BM हेगड़े। डॉक्टर BM हेगड़े का कहना है कि अगर कोई डायबिटीज पेशेंट जिंदगी में डायबिटीज की दवा ले रहा है, उसका शुगर कभी ठीक हो ही नहीं सकता। डायबिटीज की दवा, ग्लूटेन ले रहा है तो उसका शुगर ठीक ही नहीं हो सकता, क्योंकि ग्लूटेन आपके पेंक्रियास को कॉन्स्टेंटली हिट करता रहता है और आपका डायबिटीज कभी ठीक नहीं होने देगा। तो आपको ग्लूटेन फ्री ग्लूटेन से, गेहूं की चपाती से आपको उनको भाकरी पे लेकर आना है, ज्वार की भाकरी दीजिए। और प्लीज, अभी ना फैशन चल गया है मल्टीग्रेन आटे का, फैशन चल गया है, ये भी डाल दो वो भी डाल दो, सिंगल ग्रेन लीजिए। हमारी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है मल्टीग्रेन में, तो आप बस ज्वारी का भाकरी बनाइए, नाचनी की भाकरी बनाइए, बाजरे की भाकरी बनाइए, उनको ग्लूटेन फ्री रोटी पे डालिए। तीसरी चीज जो उनको शुगर के लिए कंट्रोल करनी है, मेरे एक पेशेंट थे, उनका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा था। मैंने बोला आप खाते क्या हो? बोला ज्यादा नहीं, सुबह में अंडा, दोपहर में चिकन, रात में मटन, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाता। मैंने कहा कितने दिन? तो बोल रहे मैडम कितने दिन मतलब? मैंने बोला हफ्ते में कितने दिन? बोला मैडम मंडे टू संडे रोज ही खाता हूँ। मंडे टू संडे 3 टाइम नॉनवेज। पैरालिसिस का अटैक आया, राइट साइड की बॉडी पैरालाइज हो गई। आज जो इंसान ना दूध लेते हैं, नॉनवेज तो दूर की बात है, वो दूध से बनी हुई चीजें भी नहीं लेते, कोई एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं लेते। आज उनकी कंडीशन बहुत अच्छी हो गई है। कहने का मतलब क्या है? तीसरी चीज जो आपको उनके खाने से कम करवानी है, आई नो ये मैं बंद शब्द यूज करूंगी तो कुछ लोगों का दिल टूट जाएगा यहाँ पे, नॉनवेज। आपको पता है जब हम एक फल खाते हैं तो बॉडी से 3 घंटे लगते हैं फल को डाइजेस्ट होकर बाहर निकलने में, सब्जियों को 6 घंटे लगते हैं बाहर निकलने में।
जब आप रोटी, दाल, चावल ये सब खाते हैं, अनाज जिसको हम ग्रेन्स कहते हैं, अनाज खाते हैं, तो उसको 18 घंटे लगते हैं। और जब आप नॉनवेज खाते हैं, आज जो कोमड़ी खाया है वो 3 दिन के बाद कुकड़ू करके बाहर निकलेगा। 72 आवर्स लगता है। 3 दिन का मांस किचन में रख दीजिए, उसमें से बदबू आ जाएगी। वो 3 दिन का मांस अंदर रहेगा तो क्या चीजें सड़ेगी नहीं, खराब नहीं होंगी। इसीलिए अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, नॉनवेज अवॉइड करके, जो मैं 3-4 चीजें बोल रही हूँ, आप 1 महीना करके देखिए और फिर अपना शुगर लेवल चेक करिए। ये 3 चीजें उनके खाने से हटाएं। और क्या करना है? चौथी चीज, आधे घंटे धूप में कंपलसरी, उनको प्रोडक्ट्स के साथ तो आप दे रहे हैं, आधे घंटे धूप में कंपलसरी बैठने के लिए बोलिए। रात में 8 बजे मैक्सिमम लिमिट है, 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना है। ज्यादा शुगर है 7 बजे करिए, 7 से 7:30। अगर नहीं कंट्रोल हो पा रहा है, नहीं काम है, बिजनेस है, मैक्सिमम 8 इज द लिमिट, 8 इज द लिमिट, 8 के ऊपर नहीं खाना है। उसके बाद रात में 10-11 बजे तक सो जाना है। स्लीप पैटर्न ठीक करना है, खाने का टाइम ठीक करना है, सनलाइट एक्सपोजर देना है। आप ये कुछ चीजें उनको ऐड करिए, आपको 100% रिजल्ट आएगा विद प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। बस प्रोडक्ट हम देते हैं, अगर लाइफस्टाइल सही नहीं है तो रिजल्ट नहीं आता है। और एक चीज आप और करते हैं, जब वो धूप में जा रहे हैं, नेचुरल सोल्यूशन मैं आपको बताती हूँ जिससे कभी उनको हार्ट का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। थोड़ी महंगी चीज है, पता नहीं आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बट अगर थोड़ा महंगा है, अफोर्ड कर लीजिएगा। तुलसी के पत्ते मिल जाएंगे, अदरक मिल जाएगा, बस यही 2 चीज खरीदनी है। सुबह सुबह 4-5 तुलसी के पत्ते लीजिए, उसमें छोटा सा अदरक का टुकड़ा डाल दिए, जैसे पान के अंदर हम करते हैं, उसको मुंह में डालिए और चबाइए। चबाते चबाते निकल गए, थोड़ा सा वॉक कर लिया, धूप ले लिया, इतना चबाइए कि वो मुंह में पानी बन जाए। वो आपकी बॉडी में जब जाता है तो नेचुरल तरीके से आपके पैंक्रियास को स्टिमुलेट करता है इंसुलिन बनाने के लिए। उसके बाद घर पे आया, नाश्ता किया, डाइवालाइफ लिया, बेलीटॉक्स, लिवरगेन जो भी लिया, सुबह आप ये चीज कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके, और क्या है, डोजेस क्या होना चाहिए? अगर किसी का HbA1c 8 के ऊपर है, देन यू हैव टू गिव 2 कैप्सूल्स। अगर 8 के नीचे है, 1 भी देंगे तो चलेगा। शुगर लेवल 250 के ऊपर गया है तब 1 कैप्सूल देना है। 250 के ऊपर है तो 2 कैप्सूल्स, 250 के नीचे है तो 1 भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि उसके साथ आप और भी चीजें कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं। 7 साल के ऊपर के बच्चों को देना है, 7 साल से छोटे बच्चों को नहीं देना है। अगर कोई आपके पास पर्सन आता है जो बोलता है मुझे 10 साल से डायबिटीज है और बस पीपी फास्टिंग HbA1c टेस्ट करवा रहा है, एक बार ये सारे टेस्ट आप करवा के देख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कॉम्बिनेशन का। HbA1c पीपी फास्टिंग तो हम करवाते हैं, कभी कभी पेशेंट बोलता है कमजोरी बहुत है, एक बार हीमोग्लोबिन CBC चेक कर लीजिए। अगर उसका हीमोग्लोबिन कम होगा तो आप उस दिन उसको फीलिंग कैप्सूल्स दे सकते हैं। ESR का टेस्ट करवा लीजिए, ESR बड़ा होगा तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, आगे चलकर बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकते हैं, आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, ओटाइटिस, गैस्ट्राइटिस, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो ESR चेक कर लीजिए, स्पिरुलिना गोल्ड आप उसमें दे सकते हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट चेक कर लीजिए, अगर लिवर फंक्शन टेस्ट थोड़ा सा खराब आया है, लिवरगेन दे दीजिए। किडनी फंक्शन टेस्ट एक बार माइनर चेक कर लीजिए, अगर हल्का फुल्का किडनी में प्रॉब्लम लग रहा है, डेली डिटॉक्स, यूनिफ्लश टैबलेट भी आप उसमें दे सकते हैं। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट तो कंपलसरी करिए। डायबिटीज का पेशेंट है, हार्ट का प्रॉब्लम होगा ही, अगर उसका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो वेल हार्ट साथ में दे दीजिए। थायराइड फंक्शन टेस्ट भी करवा ही लो। विटामिन D, B12 जरूरी है। और लास्ट वाला जो टेस्ट है ना, यूरिन माइक्रोएल्ब्यूमिन टेस्ट, वो यूरिन का टेस्ट है। पहले जो 9 टेस्ट है वो ब्लड वर्क है, ब्लड टेस्ट है, और लास्ट का जो टेस्ट है वो यूरिन का टेस्ट है। अगर आपके यूरिन में हल्का सा भी एल्ब्यूमिन दिख रहा है, इसका मतलब किडनी माइल्ड डैमेज हो चुकी है। इसीलिए आप टाइम रहते हुए ये टेस्ट करवा लीजिए ताकि आपके पास टाइम हो संभलने का। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आजकल आ रहे हैं जिनका GFR 15 के नीचे आ रहा है, मतलब किडनी फेलियर, ऐसे केसेस आ रहे हैं क्योंकि इतने साल से डायबिटीज था, उन्होंने अपना चेक ही नहीं किया, किडनी प्रोफाइल चेक ही नहीं किया। इसके लिए अगर आपका माइक्रोएल्ब्यूमिन का टेस्ट आ रहा है तो आप एक बार eGFR वगैरह भी चेक करवा सकते हैं, नहीं तो ये भी टेस्ट करवा के आप एटलीस्ट कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारा ऑन एंड ऑन का डाइवा लाइव। एक होनी चाहिए हमारे